एक बार ये बीमारी होती है तो बार बार ब्लड देना पड़ता है थैलेसीमिया में, और सिकल सेल में नियमित रूप से दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कई बार एडमिट होके मेडिसिन देनी पड़ती है। ब्लड के अलावा इनके इनका एक परमानेंट इलाज होता है जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इसका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, इसका परसेंटेज कितना है, सक्सेस परसेंटेज कितना है? नहीं, देखिए, सक्सेस परसेंटेज पहले से काफी बेटर है। वो भी सिकल सेल माइनर या ट्रेट जो बोलते हैं, अगर लड़के को है और लड़की को दोनों को है तो बच्चे को सिकल सेल डिजीज जैसी बीमारी होती है। थैलेसीमिया और सिकल सेल जो है वो 100% प्रिवेंटेबल डिजीजेस है, मतलब हम उनको कंप्लीटली रोक सकते हैं। लोगों का कहना है कि जिन्हें सिकल सेल होता है, मेजर सिकल सेल होता है, उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है। क्या ये सच्चाई है? थैलेसीमिया के साथ भी वही सवाल होता है। शादी करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? 7 फेरे हम लेते हैं, 8वां फेरा क्या सिकल सेल थैलेसीमिया के ट्रेड की जांच करना होना चाहिए? कुंडलियां लोग मिलाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप कुंडलियां मिलाइए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है यह रक्त का मिलान, उससे ज्यादा जरूरी है थैलेसीमिया और सिकल सेल की जांच। जी, आप सर थैलेसीमिया और सिकल सेल के विशेषज्ञ भी हैं, तो हमें बताइए कि थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी होती क्या है? देखिए, ये दोनों बीमारियां जो होती हैं, थैलेसीमिया मेजर बीमारी और सिकल सेल डिजीज, ये अनुवंशिक बीमारियां हैं जो कि माता पिता से बच्चों में आती है। अब माता पिता से बच्चों में आती है, लेकिन ये बीमारी जिसको होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि थैलेसीमिया के बच्चा तभी मालूम पड़ जाता है जब वो 6 माह का होता है, तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, उसका शरीर पीला पड़ जाता है। तो उसके बाद में उसको नियमित रूप से हर महीने में ब्लड देना पड़ता है। शुरू में महीने में देना पड़ता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसको 25 दिन में, फिर 20 दिन में, फिर 15-15 दिन में ब्लड लगता है, और 2-2 यूनिट ब्लड लगता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है। और उसको कई दवाइयां लेनी पड़ती है, बहुत सारी जांचों से गुजरना पड़ता है। सिकल सेल में भी इस प्रकार से हीमोग्लोबिन कम हो जाने की वजह से कभी कभी ब्लड देना पड़ता है, लेकिन उसमें शरीर में दर्द कभी कभी इतना होता है कि भर्ती भी होना पड़ता है। तो ये बीमारियां बड़ी ही तकलीफदायक बीमारियां हैं, हम खुद सोच सकते हैं। जिनके परिवार में अगर ऐसे बच्चे होंगे जिनको बार बार ब्लड लगे, बार बार दवाइयां लेनी पड़े, जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़े, तो उनकी उनके परिवार की स्थिति कैसी होगी, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। जी, इन बीमारियों को कैसे रोका जाता है या फिर रोका जा सकता है क्या? बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ कि थैलेसीमिया और सिकल सेल जो है वो 100% प्रिवेंटेबल डिजीजेस है, मतलब हम उनको कंप्लीटली रोक सकते हैं। और ये इसीलिए क्योंकि ये जो बच्चा पैदा हुआ थैलेसीमिया का, जिसको ब्लड लग रहा है, या सिकल सेल का, तो उसलिए वो पैदा हुआ क्योंकि उसके माता पिता जो है उनमें एक एक जीन डिफेक्ट होता है, जिसको हम थैलेसीमिया माइनर बोलते हैं। अब कोई इस लड़का है, उसको थैलेसीमिया माइनर है, उसको कुछ नहीं होगा, वो तो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर वो जिस लड़की से शादी करता है, विवाह करता है, अगर वो भी थैलेसीमिया माइनर है, तो जब दोनों की शादी होती है तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर जैसी गंभीर बीमारी होती है जिसको हमेशा ब्लड लगता है। तो इसी प्रकार से सिकल सेल, वो भी सिकल सेल माइनर या ट्रेट जो बोलते हैं, अगर लड़के को है और लड़की को दोनों को है तो बच्चे को सिकल सेल डिजीज जैसी बीमारी होती है। तो यह जो बीमारी है इसको कंप्लीटली रोक सकते हैं, वो ऐसे कि शादी से पहले हम सारे लड़के लड़कियों की जांच करवा दें, और शादी से पहले अगर कोई लड़के को सिकल सेल ट्रेट या थैलेसीमिया माइनर निकले, तो हम यह कहें कि जब तुम शादी करोगे तो आप लड़की ऐसी देखो जिसको सिकल सेल ट्रेट या थैलेसीमिया माइनर ना हो, ताकि तुम्हारे परिवार में ऐसा बच्चा पैदा ना हो। तो हम ऐसा करके इस बीमारी को रोक सकते हैं। कुंडलियां लोग मिलाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप कुंडलियां मिलाइए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है यह रक्त का मिलान, उससे ज्यादा जरूरी है थैलेसीमिया और सिकल सेल की जांच। जी, इसके ट्रीटमेंट क्या है? इन बीमारियों के ट्रीटमेंट क्या हो सकते एक हैं? बार यह बीमारी होती है तो बार बार ब्लड देना पड़ता है थैलेसीमिया में, और सिकल सेल में नियमित रूप से दवाइयां लेनी पड़ती है, कई बार एडमिट होके मेडिसिन देनी पड़ती है। ब्लड के अलावा इनके इनका एक परमानेंट इलाज होता है जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। हालांकि एक बहुत ही जटिल, बहुत कठिन और बहुत खर्चीली प्रक्रिया है, जिसमें कम से कम 15 लाख रुपए लगते हैं, 15 से 30 लाख रुपए तक भी लग जाते हैं। अब यह इसके लिए क्या होता है कि बोन मैरो मिलना चाहिए, मतलब डोनर मिलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद उनको 2-3 महीने एडमिट रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो ये सब तकलीफें होती है एक परमानेंट इलाज करने के लिए। पर एक मतलब थैलेसीमिया के लिए एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, रक्त देना, यही एक इलाज है। इसके अलावा कुछ दवाइयां होती है, आयरन चिलेटर जिन्हें हम कहते हैं, वो भी उनको नियमित रूप से लेनी पड़ती है। सिकल सेल में भी
कभी कभी ब्लड देना पड़ता है और साथ ही उनको कुछ हाइड्रोक्सीयूरिया और फोलिक एसिड जैसी दवाइयाँ हमेशा लेनी पड़ती हैं। इसका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, इसका परसेंटेज कितना है, सक्सेस परसेंटेज कितना है? नहीं, देखिए, सक्सेस परसेंटेज पहले से काफी बेटर है। पहले तो ये 50-60% प्रतिशत हुआ करता था। अब ये जाके 80 इवन 90% तक के भी सक्सेस रेट इसका हम्म। आया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबको बोन मैरो मिल नहीं पाता है और खर्चीला बड़ा। हम्म। सर, आपकी सोसाइटी भी सिकल सेल थैलेसीमिया के लिए काम करती है। आपने अब तक इन बीमारियों के लिए क्या, अभी फिलहाल क्या कर रहे देखिए, पिछले 20 वर्षों से हम लोग हमारे जो जरीपटका नागपुर में एक सेंटर चलाते हैं, हम थैलेसीमिया सिकल सेल सेंटर, जिसमें तकरीबन 1000 थैलेसीमिया और सिकल सेल के पेशेंट्स पंजीकृत हैं। हम इन पेशेंट्स को नियमित रूप से यहाँ पर ब्लड देते हैं। सब बच्चे जो है 15 दिन से 30 दिन के बीच में यहाँ पे आते हैं और ब्लड लेते हैं। निशुल्क ब्लड उनको दिया जाता है। जो भी डिस्पोजेबल्स लगते हैं हमारे तरफ से लगते हैं, उनकी जांचें हम लोग निशुल्क करते हैं। उनको मेडिसिन हमारे ओर से दी जाती है। और इसके अलावा इनकी अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको, तो उसका भी हम इलाज यहाँ पर करते हैं। ये सतत मैनेजमेंट का काम जो है वो हमारे इतने वर्षों से इस सेंटर में, थैलेसीमिया और सिकल सेल सेंटर नागपुर में चल रहा है। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि ये बीमारियों को कंप्लीट रोका जा सकता है, तो इसीलिए प्रिवेंशन के लिए हम लोग जो टेस्ट होती है वो भी हम यहाँ पर नियमित रूप से करते हैं। हम लोग कैंप्स भी लेते हैं। हमारी सोसाइटी जो पेशेंट्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है, जिसमें उनको अधिकतर इस बीमारी के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी मिले। इसके लिए इसके अलावा सरकारी जो सुविधाएं हैं, जिनके बारे में भी इन पेशेंट्स को हम नियमित रूप से गाइडेंस देते रहते हैं और बताते हैं। सर, आपके इन प्रयासों का जो है, सरकार ने भी जो है संज्ञान लिया। सरकार ने भी इसके ऊपर जो है एक मतलब जानकारी स्प्रेड करने का, अवेयरनेस का प्रोग्राम लिया। सरकार के द्वारा क्या जो है इसके ऊपर अवेयरनेस किया जा रहा है? देखिए, इस बीमारी के लिए पहले, मतलब आज से मैं अगर बात करूं 15-20 साल पहले की, तो कुछ भी सरकार की ओर से कुछ भी नहीं था। यानी ये हम मुझे तो वो दिन याद है जब इन पेशेंट्स को ब्लड भी नहीं मिलता था। वो बेचारे ठोकर खा खा के इधर उधर से डोनर ढूंढा करते थे। बाद में सरकार ने एक जीआर निकाला जिसके अंतर्गत अब इन पेशेंट्स को ब्लड बैंक से निशुल्क ब्लड मिलता है ना। और आइडियली वो डोनर नहीं मांगना चाहिए। हालांकि ये बड़ी अभी भी एक समस्या है कि कई बार इन पेशेंट्स को डोनर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि और विशेषकर जो गर्मी के दिन होते हैं, समर्स है, उन दिनों में ब्लड की जो किल्लत होती है उसमें तकलीफ होती है। इसके अलावा इन पेशेंट्स को अभी जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की बात हमने की, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक बड़ी प्रक्रिया होती है, बहुत बड़ा खर्चा है। तो 12 वर्ष से कम जो बच्चे हैं जिनमें अगर बोन मैरो मिल जाता है भाई बहन से, तो उनको 10 लाख रुपए कोल इंडिया की तरफ से सीएसआर एक्टिविटी में मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हमारी संस्था द्वारा 50 बच्चों का हम लोगों ने निशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हम लोग करवा चुके हैं अलग अलग जगहों पर। तो ये एक बहुत जिसमें हमको एक संकल्प फाउंडेशन है, उनका भी काफी अच्छा सहयोग हमेशा प्राप्त हुआ है। तो इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे सरकार के अभी उपकरण चीजें निकली है। इसमें एक सबसे एक महत्वपूर्ण चीज है कि डिसेबिलिटी बिल जो था 2016 का, उसमें इनको शामिल किया गया है। अब थैलेसीमिया और सिकल सेल के पेशेंट्स को एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन अभी भी एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन नहीं है। तो हम चाहते हैं, हमारी एक सरकार से ये भी एक डिमांड, कि इन बच्चों को, इन पेशेंट्स को, क्योंकि ये इनका जीवन जो है बड़ा कठिन है। आप जानते हैं कि जिसको बार बार 15 दिन में ब्लड देना पड़ेगा, वो कितना कर पाएगा। तो ऐसों को कम से कम सरकार ने एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन जो है, नौकरियों में आरक्षण जो है, वो भी उनको मिलना चाहिए। एक हमारी ऐसी डिमांड है। सरकार की ओर से अभी सिकल सेल मिशन एक शुरू कर दिया गया है मोदी जी के टेन्योर में, और उसमें कुल मिला के 5 करोड़ लोगों का सिकल सेल टेस्ट होगा। जहाँ जहाँ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ वहाँ पर ज़्यादा होगा। इस प्रकार का टेस्ट है। पर यह थैलेसीमिया के लिए अभी तक वैसा कोई मिशन का घोषणा सरकार द्वारा नहीं की गई है, और इसीलिए हमारी एक डिमांड है कि थैलेसीमिया के लिए भी इस प्रकार का मिशन शुरू करना चाहिए।
आप देखें पोलियो जो हमारे देश में इतना ज्यादा पोलियो था। अब पोलियो के लिए वो 2 बूंद पोलियो ड्रॉप्स पिला पिला के, मतलब जिसके लिए हमारे देश किस मतलब सरकार के साथ साथ एनजीओज, सामाजिक संस्थाएं, फिर उसके बाद में इवन सेलिब्रिटीज जो है, एक्टर्स जो है, वो भी आ गए कि 2 बूंद, आपको पता है 2 बूंद आप पोलियो के, 2 बूंद जिंदगी जिंदगी के के। पिलाओ, 2 बूंद जिंदगी के पिलाओ। तो वैसा ही एक प्रकार से एक मुहिम थैलेसीमिया और सिकल सेल के लिए चलनी चाहिए, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर से उतरकर नीचे तक के उस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि इन प्रिवेंटेबल डिजीजेस को, यानी सिकल सेल और थैलेसीमिया को हम कंप्लीटली रोक सकें और इसको हमारे समाज से निकाल सकें। तो समाज में कई सारे सवाल या फिर भ्रांतियां जो है थैलीसीमिया और सिकल सेल्स के बारे में है। लोगों का कहना है कि जिन्हें सिकल सेल होता है, मेजर सिकल सेल होता है, उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है। क्या ये सच्चाई है? थैलीसीमिया के साथ भी वही सवाल होता है। बिल्कुल। आप देखिए, अगर आप 15 से 20 साल पुरानी बात देखेंगे, तो तब तो एक थैलेसीमिया का जो पेशेंट हुआ करता था, वो उसको बहुत ज़्यादा होप अपनी ज़िंदगी से नहीं रहती थी। और क्योंकि उस समय ब्लड की कमतरता थी, दवाइयाँ बिल्कुल नहीं थी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जैसी चीज़ें नहीं थी, तो ऐसे टाइम पर एवरेज लाइफ ऑफ अ थैलेसीमिया पेशेंट, क्योंकि मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, यानी कोई गांव में रहेगा जो जहाँ उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो बहुत कम रहती है, शहरों में जो अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं उनकी अच्छी रहती है। बट एवरेज लाइफ जो थी वो 10 से 12 साल, 15 साल, 12 साल, बस इतनी थी। लेकिन आज की तारीख में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि ब्लड अभी मिलने लग गया है, दवाइयाँ अच्छी, आयरन चिलेटर्स आ गए हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से काफ़ी बचाव हो जा रहा है। तो ये बढ़ के एवरेज लाइफ 20-25 वर्षों तक हो गई है। हालांकि इसका कोई ऐसा कोई फिगर नहीं आया है एग्जैक्ट कितना है, लेकिन फिर भी एक अंदाज मैं बता रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो, कई ऐसे भी पेशेंट्स हैं, बच्चे बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी 40 साल उम्र हो गई है, 45 साल उम्र हो गई है, जिनकी शादी भी हो गई है, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं। सिकल सेल के तो कई हैं ऐसे 45-50 साल के। तो ये जो अच्छे से ट्रीटमेंट लेगा, जो अच्छी तरीके से जो भी डॉक्टर्स ने सलाह दी है वो करेगा, उसको निश्चित रूप से अच्छी आयु वो उनको मिलती है। लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं, ट्राइबल एरियाज में, गांव में, रूरल एरियाज में, जहां पर ये मैनेजमेंट इन पेशेंट्स की नहीं हो पाती है प्रॉपरली, ब्लड प्रॉपर नहीं मिल पाता है, वहां पर आज भी बच्चे जो है वो 10 साल की उम्र के कम भी ये उनकी भी काफ़ी ऐसे देखी गई है कि डेथ्स हो जा रही हैं। तो लेकिन निश्चित रूप से पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर सुधार हुआ है, और हम ऐसा ही मतलब हम लोग एक उम्मीद करते हैं कि आगे चल के ये जो ट्रीटमेंट पार्ट है, ये पूरे देशव्यापी हो जाएगा, जब यानी एक आखिरी छोर तक, एक गांव तक जब पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो आयु में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना। सर, मेरा आखिरी सवाल, जिसका जवाब आपने ऑलरेडी दिया है, लेकिन मैं थोड़ा स्पेसिफाई करके सवाल पूछता हूँ। शादी करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? 7 फेरे हम लेते हैं, 8वां फेरा क्या सिकल सेल थैलेसीमिया के ट्रेड की जांच करना होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप देखिए, आप कुंडलियां मिलाते हैं, कुंडलियां मिलाते हैं, मिलाइए आप कुंडलियां। आप गुण मिलाते हैं ना, वो 36 गुण शायद मिलाते हैं, बोले इतने गुण मिल रहे हैं, इतने नहीं मिल रहे हैं। अरे बाबा, सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है वो है ब्लड टेस्ट का मिलाना, और वही है थैलेसीमिया और सिकल सेल। मैंने आपको बताया कि यह बीमारी जो होती है, इतनी कठिन बीमारी है जिसमें जिंदगी भर ब्लड देना पड़ेगा, जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, जिंदगी भर जांचों से गुजरना पड़ेगा। और यह बीमारी उस पेशेंट को, बच्चे को इसीलिए हुई है क्योंकि उसके माता पिता जो है वो माइनर है। वो नॉर्मल है, माता पिता को कुछ नहीं है, लेकिन वो माइनर है। अगर उन्होंने पहले से ही जांच की रहती थी और आपस में वो जांच को मिला दिया रहता था माता और पिता ने, तो बच्चे को वो तकलीफ ही नहीं होती। तो इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि शादी से पहले सब ने थैलेसीमिया माइनर और सिकल सेल ट्रेट की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया उसके लिए। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर विंकी रुगवानी जी को, जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, साथ ही थैलेसीमिया और सिकल सेल के विशेषज्ञ है, जिन्होंने थैलेसीमिया और सिकल सेल के बारे में क्या करना चाहिए वो बताया। साथ ही जो नवजात बच्चे हैं उनके किस तरह से ट्रीटमेंट करनी चाहिए, किस तरह से उनका परवरिश करनी चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी दी। नमस्कार। थैंक यू।